हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल K2 इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका दोस्त किशन गौर। आशा करता हूं आप सारे ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आ चुका हूं दिल्ली में टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, जेई एडवांस का एग्जाम दिया है, और उन बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ, या दिल्ली में से कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिनमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ। ठीक है, प्लस उनका एवरेज पैकेज क्या रहने वाला है, हाईएस्ट पैकेज क्या रहने वाला है, कितनी फीस रहने वाली है, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, कितने ब्रांचेस अवेलेबल हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले आपका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिल्ली में आपका स्टैब्लिश हुआ था 1922 में, लेकिन यहाँ पर जो बीटेक का प्रोग्राम था वो कब आया था? 2023 में आया था। गवर्नमेंट कॉलेज है। NIR रैंकिंग की बात करूँ 22 ओवरऑल है। क्लास 12 एलिजिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे क्लास 12 में आपके 60% और मोर इन एन एग्रीगेटेड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड मस्ट हैव पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है, क्लास 12 में उनके 60% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एंड इंग्लिश का सब्जेक्ट में पास होना मस्ट है, अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो अगर बच्चे ने जेई का एग्जाम दिया हुआ है तो एलिजिबल है, क्योंकि जो उसका एडमिशन होगा वो जेई मेंस के रैंक पे ही होगा। ठीक है, अब ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फीस की बात कर लेते हैं। 2.6 लाख पर ईयर होने वाला है। एवरेज पैकेज यहाँ पर अभी जो है मेंशन नहीं है, क्योंकि जो बीटेक का प्रोग्राम है वो कब आया? 2023 में। ठीक है, तो जो उसका फर्स्ट बैच आउट होगा वो होगा 2027 में। अब सेकंड है आपका यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, लोकेशन न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है। NIR रैंकिंग बात करें तो 84। क्लास 12 एलिजिबिलिटी देख लेते हैं यहाँ पे 55% और मोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 55% आपके होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जेई मेंस प्लस GGSIPU काउंसलिंग, आपको एक काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की। ठीक है, अब जो काउंसलिंग है 7 तारीख को इनका जो सर्कुलर 17 तारीख को जो इनका सर्कुलर है वो आ गया था। ठीक है, और जो उसकी लास्ट डेट है वो है 5 जून। ठीक है, तो फटाफट जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, काउंसलिंग की फॉर्म फिल कीजिए। ओके, अब ब्रांच नेम की बात करें तो कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, तो आप इन ब्रांच को परस्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो फीस की बात करें 73,000 पर ईयर। ठीक है, 73,000 पर ईयर होने वाला है। एवरेज पैकेज की बात कर लेते हैं 12 LPA एंड 45 LPA, 45 लाख पर एनम। ठीक है, अब आ गया आपका भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकेशन न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश 2005 में हुआ था। प्राइवेट कॉलेज है एंड क्लास 12 एलिजिबिलिटी क्या कह रहे हैं कि 55% और मोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 55% मिनिमम एंड मैक्सिमम आप कितना भी ले आओ। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो जेई मेंस प्लस सेम GGSIPU काउंसलिंग। ठीक है, नाउ ब्रांच की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन द डेटा साइंस। ठीक है, अब फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1,69,200 पर ईयर रहने वाला है। एवरेज पैकेज देख लेते हैं 9.2 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख पर एनम। ठीक है, नाउ फोर्थ आपका भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, लोकेशन न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश 1999 में, प्राइवेट है। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं जेई मेंस प्लस सेम GGSIPU काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ओके, अब ब्रांच देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ओके, नाउ फीस देख लेते हैं 1.33 लाख टू 1.73 लाख पर ईयर होने वाली है। एवरेज पैकेज है 7.79 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज है 46 लाख पर एनम। ओके, नाउ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई सबको पता होगा। ठीक है, NSUT के बारे में प्रॉपर, जो बच्चा दिल्ली से बिलोंग करता है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज टारगेट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टैब्लिश की बात करें तो 1983 में हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज है। क्लास 12 एलिजिबिलिटी 60% मार्क्स मांग रहे हैं। ठीक है, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 12 में। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें जेई मेंस प्लस जैक काउंसलिंग। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर आपको एक तो जैक काउंसलिंग ध्यान रखना, जैक काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, जैक काउंसलिंग जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। ओके, अब हम देखते हैं ब्रांच। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन द डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो गिवन है। ओके, नाउ फीस की बात कर लेते हैं 2.29 लाख टू 2.70 लाख पर ईयर। एवरेज पैकेज 16 लाख पर एनम, हाईएस्ट पैकेज 55 लाख पर एनम। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, लोकेशन न्यू दिल्ली, स्टैब्लिश हुआ था 1920 में। गवर्नमेंट कॉलेज है।
NIRF रैंक की बात करें तो 26 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लास 12 एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स आपके 12 में होने चाहिए। मोड ऑफ एडमिशन JEE मेंस प्लस JMI दिल्ली काउंसलिंग, ठीक है, इनकी खुद की काउंसलिंग है, आप अटेंड कर सकते हो एडमिशन के लिए। अब ब्रांच की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया। ओके, नाउ फीस देख लेते हैं। आपका हो गया 16,150 पर ईयर। यार यहाँ पे फीस जो है बहुत कम है, ठीक है, यानी कि 16,150 पर ईयर होने वाली है। एवरेज देख लेते हैं यहाँ पे, एवरेज पैकेज देख लेते हैं यहाँ पे 9 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 25 लाख पर एनम। नाउ आपका आ गया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दैट इज़ DTU, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है इसके बारे में। इस्टेब्लिश 1941 में हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज है, रैंकिंग 29, क्लास 12 में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड मोड ऑफ एडमिशन JEE मेंस प्लस जैक काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग मैं बता रहा हूँ, काउंसलिंग का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है, जाओ फटाफट फिल कर दो। ओके, अब ब्रांच की बात करें, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल एंड और भी बहुत सारे यहाँ पर है, यू कैन सी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सही रहेगा आपके लिए। अब फीस की बात करते हैं यहाँ पे 2.29 लाख टू 2.66 लाख पर ईयर, ठीक है। एवरेज पैकेज रहने वाली है आपकी 15.16 लाख पर एनम, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज रहने वाली है 64.23 लाख डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे रहने वाला है आपका 1.8 CR पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई साहब, इंटरनेशनल लेवल पे कितना तगड़ा पैकेज मिल रहा है आपको। ओके, अब क्लस्टर इनोवेशन सेंटर DTU, ये DTU का है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज है। क्लास 12 में सिर्फ क्लास 12 पास करना है आपको, क्लास 12 की एग्जामिनेशन आपको पास होना है। और मोड ऑफ एडमिशन रहने वाला है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अगर आपने CUT का एग्जाम दिया तो आप एलिजिबल हो। और CUT में भी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो पहले आपको एक इंग्लिश का एग्जाम आपने दिया हो, ठीक है, इंग्लिश का पेपर दिया हो, और एक मैथमेटिक्स का पेपर दिया हो। सेकेंड है आपका जनरल टेस्ट, सॉरी सेक्शन 3 है GT का पेपर, जनरल टेस्ट का। अगर आपने ये 3 पेपर दिए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पर जो कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, मैथमेटिकल इनोवेशन हो गया, ठीक है। वो फीस रहने वाली है 11,000 पर ईयर, ज़्यादा नहीं है, 11,000 है। एवरेज पैकेज है इसका 6 to 8 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज है 33 लाख पर एनम। ओके, नाउ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन एंड रोबोटिक GGSIPU ईस्ट कैंपस, ठीक है। लोकेशन आपका न्यू दिल्ली है। इस्टेब्लिश हुआ था 2021 में, गवर्नमेंट है। एंड क्लास 12 एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो क्लास 12 क्वालिफाई प्लस 55% आपके मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मोड ऑफ एडमिशन देख लेते हैं JEE मेंस प्लस GGSIPU काउंसलिंग, ठीक है। ब्रांच है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। नाउ फीस देख लेते हैं। आपको जो फीस रहने वाली है 1,36,000 पर ईयर, ठीक है। एवरेज पैकेज यहाँ पे भी जो फर्स्ट बेस्ट टू पास आउट इन 2025, क्योंकि इस्टेब्लिश कब हुआ है 2021 में, ठीक है, इसलिए। अब आपका 10 है, ओके हाँ, अब आपका 10 आ गया। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लोकेशन न्यू दिल्ली। इस्टेब्लिश हुआ है आपका 2008 में, गवर्नमेंट कॉलेज है। NF रैंक की बात करें तो 75 है। क्लास 12 एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 70% मार्क्स इन एग्रीगेटेड फॉर 5 सब्जेक्ट एंड 70% इन मैथ, यानी सिर्फ 70% आपके मैथ में होने चाहिए एक में तो, ठीक है। बाकी आपके 70% मार्क्स में एग्रीगेटेड फॉर द 5 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो JEE मेन हो गया। देन उसके बाद आपको जैक काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है, समझ गए। ओके, ब्रांच देख लेते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस हो गया एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, बायो साइंसेज, कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फीस देख लेते हैं। यहाँ पे 4,50,000 से 5,30,000 जो आपकी साल की फीस रहने वाली है, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात कर लेते हैं 22 लाख पर एनम होने वाली है। हाईएस्ट पैकेज जो इनकी 49 LPA। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।